उसकी भी भस्म का। महाराज, कोई दुकान आप डाल रहे हो, नया व्यापार चालू कर रहे हो और लग रहा है कि चलेगा कि ना चलेगा। पहले भी मैंने 2-4 दुकान डालकर देख ली, नहीं चली। अब नया डाल रहा हूं, कर्जा कर कर डाल रहा हूं, पैसे लाकर डाल रहा हूं, चलेगा नहीं चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम करो, कम से कम दुकान खोलने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांध दो। दुकान का मुहूर्त होने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो और कहीं आम के पत्ते की भस्म मिल जाए, वही भस्म जो आम के पत्ते 21 उठाए सूखे वाले, अलग से तोड़ के मत सुखाना, जो पत्ते नीचे गिरे हों उसको उठाकर सुखाकर, सूखा हुआ जो पत्ता हो उसको जलाकर उसकी भस्म बनाकर उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर और उसी से सम्मुख में जहां 7 दिन पहले तुमने बंदरबल बांधी है, दुकान खोलने वाले दिन उसी आम के पल्लव की भस्म जो शिव पर चढ़ी थी उसी में चंदन मिला हुआ वो एक स्वस्तिक का वर्णन पहली वाली कथा में करा कि स्वस्तिक सबसे पहले कहाँ बना था और कैसे बना था। वो गणेश जी का मस्तक कटा, उसका जो धड़ बचा था उससे स्वस्तिक का निर्माण, जी आपको पहले सुना चुके हैं। जिनने नहीं सुना हो तो इससे पहले वाली कथा सुन लेना, उसमें बता दिया है। स्वस्तिक का निर्माण कर दो, फिर आप अंदर कोई पूजन करो ना करो, आपने कोई अनुष्ठान करा ना करा, यज्ञ पूजन करी ना करी, अगर आप प्रवेश भी कर गए, इतना आपके पास धन नहीं था और आप प्रवेश भी कर गए तो भी घाटे में नहीं जाओगे, व्यापार उन्नति की ओर ही बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। उसमें आम के पल्लव में अगर कामदेव छुप कर भस्म होते हैं तो शंकर मेरे आम के पल्लव को भी वर प्रदान कर देते, आम के पल्लव को भी शिव वर देगा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काट, दया करी ने दर्शन आपो। हे प्रभु, शंकर की एक एक लीला हमारे दुख को नष्ट कर देती है, हमारे दुख को समाप्त कर देती है, हमारे दुख का शमन कर देती है। शंकर की एक एक लीला, एक एक लीला शंकर की हमारे दुख का समाप्त करती है, दुख को समाप्त। देखिए मेरे शंकर भगवान को 33 कोटि देवताओं को उठाकर लाइए, स्मरण करिए, एक एक पुराण का स्मरण करिए। देवताओं ने कौन कौन से वृक्ष का उद्धार किया उसका स्मरण करिए, और मेरे शंकर भगवान ने जिन जिन वृक्षों का उद्धार किया। ब्रह्मा जी के सिर को बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष। पिपलाद को वर दिया तो पीपल के पेड़ के नीचे दिया, वहां पर भी शिव जी ने पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करा दिया। आम के पेड़ को मेरे शंकर भगवान वर प्रदान कर दिए। तुलसी वृंदा के पति को जब मारा जलंधर को तो तुलसी का प्यारा उत्पन्न करा, उसको वर प्रदान कर दिया। देखिए शिव के द्वारा निर्मित उन वृक्षों का निर्माण, उन वृक्षों का उन्नति। बेलपत्री के वृक्ष को वर प्रदान करा, रुद्राक्ष के वृक्ष को वर प्रदान करा, शमी के वृक्ष को वर प्रदान करा। मेरे शंकर भगवान अगर कैलाश पर रहते हैं तो प्रकृति की रक्षा करने वाले भी शिव होते हैं। वृक्षों का निर्माण कराकर, वृक्षों को निर्मित कर कर, उन वृक्षों की छांव में पूजन अनुष्ठान कराकर मेरे शंकर ने यह प्रकट कर दिया कि वृक्ष भी पूजन के लायक हैं, पूज्य हैं हिंदू धर्म के अनुसार, क्योंकि मेरे शंकर उसकी पूजन करा रहे हैं प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति को नष्ट करने के लिए। अरे भाई, बेलपत्री का वृक्ष अगर घर में बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा वृक्ष हो गया बेलपत्री का, और कई तुम्हारे यहाँ वास्तुशास्त्री आते हैं, कई तुम्हारे यहाँ अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले ढेर सारे आते हैं, दिन भर लोगों का आना जाने लगा। बेलपत्री का पेड़ इतना बड़ा हो गया इसीलिए तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, इसलिए तुम्हारे यहाँ ऐसा हो रहा है, कांटेदार वृक्ष है इसलिए ऐसा हो रहा है। और मालूम पड़े तुमने कहकर उस बेलपत्री के वृक्ष को काट दिया तुमने, वृक्ष को, उस बेलपत्री के वृक्ष को काट दिया।
अब अंदाजा लगा कर देखना कि पहले ज्यादा सुखी थे कि अब ज्यादा सुखी हो, अंतर मालूम पड़ेगा कि दुख ही दुख पकड़ कर लेगा, बीमारी, रोग, कष्ट। फिर वही वाली बात आ गई, एक राजा के यहाँ संतान नहीं थी, एक तांत्रिक ने कह दिया किसी के लड़के को लेकर आओ, उसकी बलि चढ़ाएंगे और बलि चढ़ेगी जब जाकर तुम्हारी पत्नी का गर्भ ठहरेगा, तुम्हारे यहाँ संतान होगी। राजा ने नगर में सूचना कर दी, कोई अपने एक पुत्र को दे दे, मुंह मांगा धन दिया जाएगा। एक व्यक्ति को लगा मेरे घर में 4-5 लड़के हैं पर हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, क्यों ना एक पुत्र को हम दे देते हैं। और पुत्र मिल गया, पुत्र मिला, राजा उसको लेकर गया तांत्रिक की, ले ओ ये पुत्र लेकर आया हूं, मारो और मेरी पत्नी का गर्भ ठहर जाए, ऐसा प्रयास करिए। तांत्रिक ने राजा के सामने उस पुत्र से पूछा, तेरी अंतिम इच्छा क्या है, बता, तू मरने वाला है, तेरे माता पिता ने तुझे भेज दिया है, अंतिम इच्छा क्या है। तब वो लड़का कहता है, पुत्र कहता है, एक काम कर दो, मुझे एक बोरी भरकर बालू रेत ला कर दे दो। बालू रेत का क्या करेगा, मन मेरा, तुम ला कर दो, मेरी अंतिम इच्छा है, मुझे बालू रेत ला। बालू रेत ला कर दी उसने, 3 ढेरियां 4 ढेरियां बनाई, 4 ढेरी उसने बालू रेत की बनाई। बनाने के बाद थोड़ी देर बैठा, पहली ढेरी को तोड़ दिया, दूसरी ढेरी तोड़ दी, तीसरी ढेरी तोड़ दी, चौथी ढेरी नहीं तोड़ी। तांत्रिक को भी डर लगने लगा कि मुझे तो लग रहा है ये मुझसे बड़ा तांत्रिक है, ये मुझसे बड़ा तांत्रिक ऐसा लग रहा है। तांत्रिक ने पूछा, तुमने ये क्या करा। राजा ने भी पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये ढेरियां तुमने क्यों तोड़ी है, कारण क्या है, क्या चाहते हो। बच्चे ने कहा, ये 4 ढेरी मैंने बनाई थी, पहली ढेरी मेरे मां बाप की है, मेरे माता पिता ने बिना सोचे समझे जरा से धन के चक्कर में अपने पुत्र को बेच दिया, इसलिए मैं समझ गया कि मेरा संसार में कोई नहीं, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया। दूसरी ढेरी मेरे रिश्तेदारों की है, मेरे रिश्तेदारों की। जब मेरे माता पिता मुझे बेच रहे थे तो कम से कम रिश्तेदार तो समझा सकते थे। अच्छे मित्र, अच्छे सखा, अच्छे रिश्तेदार अगर तुम्हारे हैं और तुम अगर गलती कर रहे हो तो मित्र रिश्तेदार तुम्हें एक ही बात समझाएंगे, जाओ अच्छे की शरण में जाओ। संसार बहुत बुरा है, दुनिया तुमको खींच लेगी, सताएगी, बाद में अकेला छोड़ देगी, मौका अभी छूटा नहीं है, चले जाओ। अच्छे मिलेंगे तो समझाएंगे, जाओ। कम से कम रिश्तेदार समझा देते, पर उनने भी नहीं समझाया, ये भी मेरे लिए मर गए, ये भी नष्ट हो गए। तीसरी ढेरी राजा तुम्हारी है, तुम नगर के राजा हो, प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा काम है, तुम जरा से पुत्र के लोभ में मुझे मारने चले, तो ऐसा राजा भी मर जाए तो अच्छा, मैं इसको भी मार देता हूं। तीसरी ढेरी मार दी, तो फिर ये चौथी ढेरी कौन की है। तो बच्चा कहता है, ये चौथी ढेरी मेरी माँ मुझे लोटा भरकर पानी देती थी और कहती थी शंकर जी के मंदिर में चढ़ा कर आ। अब आखिरी ढेरी उसकी बची है, अब उसको देखना है कि वो मुझे मारता है कि बचाता है। अब ये उसके हाथ में, अब ये उसके हाथ में। मुझे चौथी ढेरी उस परमात्मा पर छोड़ दी है, अब विश्वास मैंने उस पर कर लिया है, अब उसके भरोसे पर मैंने छोड़ दिया, उसके भरोसे पर मैंने छोड़ दिया उसको। ये चौथी ढेरी उसकी है। राजा की आंख से आंसू बहने लगे, लड़के को उठाया, गले से लगा लिया, तांत्रिक से कहा मुझे नहीं मारना, मेरी हो सकता है ये बच्चे को मैं मार दूं और मारने के बाद भी अगर औलाद नहीं हुई तो इससे अच्छा इसी को औलाद बना लूं। खरीद तो लिया, युवराज घोषित कर दिया, युवराज पद दे दिया। जिस बेलपत्री के वृक्ष को दुनिया के लोगों के कहने पर तुमने कटवाया, क्या उसके बाद तुम्हारी दुकान चल जाएगी। मन से सोचना इस बात के लिए, विचार करना इस बात के लिए। जो पीपल का वृक्ष तुम्हारे घर में लगा है उसको काटने के बाद क्या तुम्हारा व्यापार चल जाएगा। जो पेड़ तुम्हारे घर में लगा है उसको तोड़ने के बाद क्या तुम्हारा घर चल जाएगा। इधर की सीढ़ी तोड़कर उधर से निकाल लोगे तो क्या घर दुकान चल जाएगा। बाथरूम बदल दोगे तो क्या व्यापार चल जाएगा। अरे विचार कर कर तो देखना, बार बार लोग तोड़ देते हैं, इसको तोड़ दो ऐसा बना लो, वो एक आया उसने कहा इसको तोड़ो ऐसा बनाओ, इसने तोड़ा ऐसा बनाओ, तो क्या इनको तोड़ने से तुम्हारा व्यापार चल जाएगा। नहीं, इनके तोड़ने से व्यापार नहीं चलेगा, पेड़ के काटने से व्यापार नहीं चलेगा, बेलपत्री को काटने से व्यापार नहीं चलेगा। व्यापार अगर चलेगा
तो तुम्हारे भजन से जो दुख कटेगा, शंकर के स्मरण से जो तुम्हारा दुख, क्योंकि कर्म का लिखा तो भोगना पड़ेगा, और उस लिखे को अगर मिटाना है तो भगवान शंकर का भजन करना पड़ेगा। काल अधिपति महाकाल का स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि वो कालों का काल है। कब कौन सी घड़ी बदल दे ये उसके हाथ में है। तो तुम्हारी घड़ी वही बदल सकता है, वो शिव है। वो शंकर, तुम्हारा काल वो महाकाल ही बदल सकता है। केवल वही। उसके सिवाय कोई नहीं। महाराज कभी कभी बेलपत्री का वृक्ष जीवन में कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता। लिख के रखना अपने हृदय पर, कॉपी में भले मत लिखो पर हृदय पे लिख लो कि बेलपत्री का वृक्ष कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता। तुलसी का पौधा कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता, कभी भी। गौ माता कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकती, हमेशा देती रहती है। घर की बहन बेटियां, माता पिता, गुरु, सतगुरु, जिसकी शरणागति में आप रहे, जिन माता पिता के गोद में आप पड़े हो, बड़े हो, वो कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकते। दुनिया के लोगों को जरूर लगता है, जैसे दुनिया के लोगों को लगा कि बेलपत्री का पेड़ है, इसमें कांटे हैं, आगे लगा हुआ है, नुकसान दे रहा होगा, पर वो नुकसान नहीं देगा। ऐसे कई लोग तुमको भर देंगे, तेरी मम्मी ने ऐसा कह दिया, तेरे पिताजी ने ऐसा कर दिया, उसने सारा धन बड़े बेटे को दे दिया, छोटे को दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया। दुनिया के लोग भरेंगे, पर आपकी चित्तवृत्ति में आना चाहिए कि मेरे को नुकसान नहीं दे सकते। अगर धन दे दिया तो दे दो, पर आशीर्वाद तो दे रहा है ना मुझे। धन कितने दिन चलेगा, आशीर्वाद तो जीवन पर्यंत चलेगा। क्या करना। आज कोई एक भाई आए थे, कहाँ से आए थे, इंदौरादिक से। उनकी 2022 में शायद मई में कथा है, गए भी होंगे आए से। तो उनकी मई में कथा। तो हमने पूछा कि तुम क्यों आए हो, तुम्हारी तो मई में कथा है। गुरुजी मिलने आए। अच्छा। हमने कहा अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ तो किसी से मिलना जुलना सब बंद पड़ा है, हम बाहर ही ना निकलते हैं मिलने के लिए, तो फिर क्यों आए हो? गुरुजी एक कथा हमारी मई में बुक है, दूसरी कथा की बुकिंग करने आए। हम फोन लगा रहे हैं तो ये लोग बोल रहे हैं कि अभी बुकिंग नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारी एक कथा बुक हो चुकी, तो तुम दूसरी क्यों ले रहे हो गई ना, हम दूसरी भी बुक करना। तो हमने कहा पहले जब आए थे तब तो बड़े तकलीफ बता रहे थे, तो कहे गुरुजी अब सब बाबा हर 3 महीने में बुला लेता है दर्शन देने के लिए, और करते जा रहा है, देते जा रहा है, इसलिए कथा भी लेते जा रहा है, कथा में क्यों कमी करे, वो दे रहा है। एक 6 मई 2022 में कथा है, फिर आगे की ओर दो, एक कथा और बुक करो। कोई बुरा नहीं करता। गुरु जिसकी शरणागति में आप पड़े हो, जिसकी शरणागति में आप रहे हो, भले 5 साल 4 साल 10 साल 15 साल 20 साल, उसकी शरणागति में अगर पड़े हो वो कभी बुरा नहीं करेगा। माता पिता जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा करा वो कभी बुरा नहीं करेंगे, दुनिया के लोग कितना भी भर दें। बेलपत्री का वृक्ष कभी बुरा नहीं करेगा, भले दुनिया के लोग कितना भी कह दे कि कांटे वाला है, कांटे वाला है, तो दुनिया के लोगों को वो गुलाब का पौधा नहीं दिखा कांटे वाला, वो गुलाब का पौधा नहीं दिखा, पर वो बेलपत्री का वृक्ष दिख गया कांटे वाला, इसको कटवा दो, इसको उखाड़ दो, ये अच्छा नहीं। शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण सब कहती है बेलपत्री का पौधा कभी नुकसान नहीं देता। क्यों कटवा रहे? और काटने के बाद भी अगर तुमको फायदा नहीं मिला तो क्या इतना बड़ा पेड़ वापिस ला के लगा दोगे? एक शर्त हो तो बात दूसरी है, जो तुम्हें बताई नहीं, अक्ल दे तुमको कि इसको कटवा दो, तो उस अक्ल देने वाले की चुटैया पकड़ के उससे एक बात तो जरूर कहना कि इधर आ, पहले ये बता, हम कटवाने को तो कटवा देंगे, पर एक बात बता,
अगर हमको फायदा नहीं मिला तो इतना बड़ा पेड़ तू लगा के दे देगा क्या? तू तो बस इतनी बात कर तो हम तो कटवाए, और लिख के दे कि फायदा मिलेगा तो बात नहीं। तो ये शिव पुराण लिख के दे रही है कि बेलपत्री का पौधा कभी नुकसान नहीं देता, भले वो कहीं पर भी लगाओ। दुख अगर आ रहा है तो वो बेलपत्री के पौधे से नहीं आ रहा, दुख आपके कर्म से आ रहा, वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, चाहे पेड़ कटवाओ चाहे ना कटवाओ। बस इतना याद रखना, उस बेलपत्री का वृक्ष यदि तुम्हारे यहां है और तुम्हारे को ऊपर दुख अगर बढ़ता जा रहा है तो वो बेलपत्री के वृक्ष की छाया में तुम्हें दुख का एहसास नहीं होगा, ये पक्का है। दुख कब निकलते चले जाएगा, कष्ट कब कटते चले जाएगा, वो महसूस ही नहीं कर पाओगे। थोड़ी देर रो भी लोगे तो फिर चुप हो जाओ। दुख नहीं